और एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी, हम हमलावरों को गर्दनें, जो हमलावरों की गर्दनें हैं वो कुचल देंगे। ये ईरानी सेना की तरफ से कहा गया। हमने ये पहले भी साबित कर दिखाया है। ईरानी सेना की एक और बड़ी धमकी सीधे अमेरिका को। वहीं फिर से हॉर्मुज बंद होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, फिर से हॉर्मुज बंद होने को लेकर ये कहा कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो अमेरिका हमला करेगा और ईरान फिर से जलेगा, ये जो धमकी है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में समझी जा रही है। ट्रंप की नई धमकी, और इसके मायने क्या है आप देखिए। हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, मायने आप समझिए। ईरान को जंग का सीधा संदेश दिया गया है। और इसके अलावा ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं, बुधवार तक डील की डेडलाइन दी गई है, यानी कि 3 दिन के बाद बमबारी का भी डर है। क्या 3 दिन बाद फिर से अमेरिका हमले शुरू कर देगा? इसके अलावा ट्रंप ने एक और बयान दिया, धमकी एटमी डील को लेकर। एटमी डील तक बंदरगाहों का ब्लॉकेड, मायने नाकाबंदी से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने डील नहीं की तो बर्बादी तय है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी, इसके मायने यह है कि फिर से हमले करने के संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी भी तेज की गई। तो देखिए, ट्रंप की नई धमकी, हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी, और इस पर मायने आपके सामने है। ईरान को जंग का जो डर है, ईरान के खिलाफ जंग का जो डर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अतुल भारद्वाज सर, एक बात बताइए, हालात तो वही हो गए, घूम फिर कर वहीं पर आकर खड़े हो गए, और ईरान ये साफ बोल रहा है कि हम अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं देने वाले। कल तक ट्रंप बोल रहे थे कि हमारी सभी शर्तों को ईरान मान चुका है। अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है, घूम फिर के तो वहीं पर बात आ जाती है। अगर आप देखेंगे कि 20 साल तक अमेरिका जो था अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, उसने तमाम पैसे खर्च किए वहाँ पर, उसके कुछ लोगों का भी नुकसान हुआ, उसके सोल्जर्स के भी मरे। उसके बाद वहाँ तालिबान गवर्नमेंट वापस आ गई। अब अमेरिका क्या करने आया था कि न्यूक्लियर डील करने आया है ईरान के साथ, पर न्यूक्लियर डील तो पहले ही थी। जब 2017 में अमेरिका ने JCPOA एग्रीमेंट को रद्द किया था, वो एग्रीमेंट तो था पहले से ही, और उसके बाद भी ईरान अभी भी नेगोशिएशन चल रहा था इस वॉर के शुरू होने से पहले। अब फिर नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका। अब अमेरिका का उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ईरान की प्रॉब्लम यह है कि वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकता, और अमेरिका इसलिए ट्रस्टवर्दी नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक हाथ है, और वो हाथ है इजराइल का। अब अमेरिका को इस वॉर से कोई गेन होता हो ना होता हो, उसका अभी तक दिख रहा है कि $30 बिलियन वो हर रोज़ का खर्चा कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और वो करते जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, जो धक्का जो अमेरिका को लगा है, एक अमेरिका जब भी किसी भी मिलिट्री एक्शन करता था, उसका एक शॉक एंड ऑ इफेक्ट होता था। अगर आप देखें कि दुनिया हिल जाती थी, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया और एक बड़े प्रिसाइज तरीके से करके ऑपरेशन करके, ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के उन्होंने उठाया, तो ये सब ऐसा था कि एक शॉक एंड ऑ का माहौल बन जाता था कि अमेरिका इज इनडिफीटेबल। पर अब जो सबसे पहली बात हुई है, जो अमेरिका के लिए झटका है, जो मैं कहूंगा ये झटका है या नहीं है, कि अब ईरान जैसा देश जो खड़ा हो गया है, और वो कह रहा है उस शॉक एंड ऑ जितना भी अगर आ रहा है कहीं से मिलिट्री टर्म्स में, तो वो ईरान दे रहा है। ईरान ने जो कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, दुनिया उठ के खड़ी हो गई है। दुनिया के मिलिट्री लीडर्स, अब उसकी बातचीत इंडिया में भी चल रही है कि उसने जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके अमेरिका को अभी तक खड़ा किया हुआ है कोने में, उसका मतलब उसका बहुत बड़ा रिपरकशंस हैं। तो अभी भी, और वॉर इसलिए अभी ईरान ने बंद किया है हॉर्मुज को, कि देखते हुए कि अमेरिका जो है वो अभी भी अपने ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट को बढ़ा रहा है। वॉर का खतरा अभी भी ईरान के ऊपर बना हुआ है, तो वो इसके चलते हुए बातचीत चल रही है, पर उसकी तरफ अमेरिकन अपनी फोर्सेस और बड़ी कर रहे हैं उस एरिया में। तो उसको देखते हुए ईरान अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका उसका फिर से साथ देगा, या अमेरिका उसके साथ एग्रीमेंट करेगा, फिर से लॉन्च तो नहीं करेगा कोई इन्वेजन। तो ये बिल्कुल जो इतिहास रहा है, जिस तरह से पहले हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल था, जो डील आपने सही कहा जो की गई थी, उसको वो खत्म कर देते हैं, और उसके बाद लगातार धमकियां देते हैं, और एक बार फिर से वही रुख ट्रंप का नजर आ रहा है।